आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उस समाज सुधारक को जिन्होंने अपने दम पर समाज को बदलने की ठानी और बहुत हद तक वे सफल भी रहे। वे अपने दोहे में कहते हैं, हरी सहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरजमपुर जाहेंगे सत भाषय रविदास। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ संत रविदास जी की, जो कि अपने दोहे में कहते हैं, हरी सहीरा छाड़ के। हीरे से भी अधिक मूल्यवान है हरि यानी भगवान। उनको छोड़कर हम अन्य चीजों की आशा करते हैं, लेकिन जब हमारा इस धरती से कार्य पूरा हो जाता है तो हमने भगवान की कितनी भक्ति की, सिर्फ वही साथ जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि हीरे के पीछे नहीं, हरि के पीछे भागो। रविदास का जन्म माघ महीने की पूर्णिमा को हुआ था और दिन रविवार था, और यही कारण है कि उनका नाम रवि दास पड़ा। और आज भी पूरे भारतवर्ष में इनके जन्मदिन को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है, और बनारस में तो और भी ज्यादा देखने को मिलता है। इनके जन्म तारीख में कई मत हैं। इनका जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में माता कलसी और बाबा संतोष दास जी के यहाँ 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह जाति के चमार थे। इनकी जाति चमार होने से समाज में लोग इनसे बहुत भेदभाव करते थे। संत रविदास के वास्तविक नाम को लेकर भी अनेक मत हैं। कोई उन्हें रैदास, रुईदास, रहदास, रोहीदास, रामदास आदि अनेक नामों से पुकारा करता था। रविदास ने कई प्रांतों में भ्रमण किया था और प्रांतीय भाषा के अनुसार लोग उन्हें अलग अलग संबोधित करके पुकारते थे, लेकिन उनके पदावली में रैदास नाम ही मिलता है, जो काफी प्रचलित है। इनके नाम का वर्णन रैदास रामायण में भी मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित पदों में और संस्कृत के ग्रंथों में इनका नाम रविदास ही है, जिसका अर्थ सूर्य है। अभी तक आपने जाना कि रविदास के नाम में भी कई सारे मत हैं। अब उसके आगे रामायण में उनके पिता का नाम राहु बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पिता को रघु बुलाते थे। उनके पिता मल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच के रूप में एक जूता बनाने का काम और मरम्मत करने का व्यवसाय करते थे। रविदास बचपन से ही बहुत बहादुर और अत्यधिक ईश्वर के प्रति समर्पित थे। वह काफी बुद्धिमान और होनहार थे। वो शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु पंडित शारदानंद के पास उनकी पाठशाला गए, लेकिन कुछ उच्च जाति छात्रों के विरोध करने के बाद उनकी पाठशाला में जाना बंद करा दिया। लेकिन जब पंडित शारदानंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने बाकी छात्रों को समझाया। उन्होंने यह महसूस किया कि रविदास को भगवान द्वारा उनके लिए एक धार्मिक बालक के रूप में भेजा गया है। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से इतने प्रभावित थे कि उनका मानना था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होंगे और महान समाज सुधारक बनेंगे। बाद में रविदास ने उच्च जाति के लोगों द्वारा पैदा की गई बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए उनका सामना किया और लोगों को उनके लेख के माध्यम से जीवन के तथ्यों का एहसास कराया। लोगों को सिखाया कि बिना किसी भेदभाव के हमेशा अपने पड़ोसियों से प्यार करो। अभी तक आपने जाना कि संत रविदास की जाति निम्न होने के कारण उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसके आगे ईश्वर के प्रति उनकी आस्था, प्रेम और समर्पण उनके खानदानी व्यवसाय मोची से बिल्कुल ही विपरीत था, जिसके कारण उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। वह जल्द से जल्द रविदास का विवाह कर उन्हें जूता बनाने और मरम्मत के पारिवारिक पेशे में डालना चाहते थे। उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में लोना देवी के साथ हुआ। वह निर्मल स्वभाव और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनकी एकमात्र संतान विजयदास थे। अपनी शादी के बाद भी वह अपने पारिवारिक व्यवसाय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह सांसारिक मामलों के प्रति अधिक रुचि रखते थे
और अपने इस तरह के रवैये को देखते हुए वह एक दिन अपने घर से अलग हो गए ताकि उनके परिवार के लोगों से मदद लिए बिना अपने सभी सामाजिक मामलों का प्रबंधन कर सके। फिर उन्होंने अपने घर के पीछे के हिस्से में रहना शुरू कर दिया और सामाजिक मामलों में पूरी तरह से शामिल हो गए और आगे के जीवन में रविदास भगवान राम के महान भक्त हो गए। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए राम, रघुनाथ, राजा राम, चंदा, कृष्ण, हरि, गोविंद और आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। गुरु संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वह निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संतों में से एक थे और वे उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। उन्होंने अपने प्रेमियों, अनुयायियों, समुदाय के लोगों और समाज के लोगों को कविता लेखन के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भेजे। अभी तक आपने जाना कि संत रविदास समाज में सुधार के लिए अपने घर को भी छोड़ देते हैं। अब उसके आगे रविदास जी एक दोहे में कहते हैं, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछे करम की कीच। इसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य किसी जाति में जन्म लेने से छोटा या बड़ा नहीं होता, वह निम्न या फिर उच्च नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। संत रविदास ने लोगों को सिखाया कि कोई अपनी जाति, धर्म, ईश्वर के लिए विश्वास नहीं करता, वो तो केवल महान कर्मों के लिए जाना जाता है। उस समय के दौरान उनकी जाति नीच होने के कारण कई सारे उनके कार्यों पर रोक लगाए गए, जैसे मंदिरों में जाना, पाठशाला में जाना, गांव में यात्रा करना और उचित घर के बजाय झोपड़ियों में रहना। इन सब स्थितियों को देखते हुए रविदास ने तय किया समाज में भेदभाव की भावना को बदल कर रहेंगे और वे हमेशा कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, न कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। इसका अर्थ है कि हर किसी को ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। वे हमेशा से ही समाज में भाईचारे की भावना को व्यक्त करते थे। उन्होंने सिख धर्मों पर भी बहुत कार्य किए। उनके पद, भक्ति गीत, अन्य लेखन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए उनके 41 पवित्र लेखन भी हैं, जिसमें कुछ बिलावल, मल्हार, बसंत, केदार आदि हैं। रविदास जी बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में अपने समान अधिकारों के लिए लड़ाई की और उन्होंने निचले समूह के लोगों पर प्रतिबंध लगाए हुए जैसे जनेऊ, धोती पहनना, माथे पर तिलक लगाना आदि शुरू कर दिया। संत रविदास इतने बुद्धिमान थे कि अपने बहादुरी के साथ सभी बुरी स्थितियों का सामना किया और ब्राह्मण लोगों को विनम्र कार्यों के साथ जवाब दिया। और आज हम जान रहे हैं संत रविदास के बारे में। आप सभी को भी काशी के सफर में जानकर अच्छा लगता होगा कि काशी की महान विभूतियां जिन्होंने अपना समाज में बलिदान दिया और समाज में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इन बुराइयों को खत्म करना चाहिए। जातिवाद, भेदभाव के लिए खूब लड़ाई की, जिसमें वो काफी हद तक सफल रहे। संत रविदास की मृत्यु के बारे में भी कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान के चित्तौड़ नामक स्थान में उनकी मृत्यु हुई। उनकी शिष्या मीराबाई द्वारा बनवाई रविदास की छतरी व चरण चिन्ह इस बात के गवाह हैं। संत रविदास अपने एक दोहे में लिखते हैं कि 1584 भाई चित्तौड़ में ही भर, जर्जर देह कंचन भई, रवि रवि मिलियो शरीर। जिसका अर्थ है 1584 में संत रविदास का शरीर सूर्य प्रकाश में विलय हो गया। उस समय तक वे काफी वृद्ध हो चुके थे। रविदास के कथन के अनुसार स्पष्ट होता है कि रैदास की मृत्यु चित्तौड़ में और दीर्घायु अवस्था में हुई। और आज हम जान रहे थे संत रविदास जी के बारे में, जिन्होंने कितना प्रयास किया समाज में बदलाव के लिए। और हमें भी समाज में बदलाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयों की शुरुआत खुद से की जाती है, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। काशी के सफर में मैं बताती हूँ आपको महान विभूतियों के बारे में, लेकिन बहुत जल्द ही आप जानेंगे काशी के मंदिरों के बारे में।
अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड काशी का कोई इतिहास है तो उसे मुझ तक पहुंचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर